हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग काउंट इफ प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, एवरेज फॉर्मूला का यूज़ करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला का क्या यूज़ होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इन चारों फॉर्मूलों को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखेंगे, किस तरह से यूज़ किया जाएगा। मैंने कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया जिससे आपको समझने में दिक्कत आए। मैंने इजी वे में बताने की कोशिश की है, बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा और पूरी इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चार फॉर्मूला है, काउंट इफ, प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, एवरेज। सबसे पहले हम काउंट इफ के बारे में बात करेंगे और इसे यूज़ करना सीखेंगे। चलिए सभी सेल्स का जो रिजल्ट है हम यहाँ लेंगे, सभी फॉर्मूला का, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगानी है। काउंट इफ का फॉर्मूला बेसिकली करता क्या है, ये गिनती करता है ना, काउंट ही करेगा लेकिन उसको काउंट करेगा। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, इन सभी सेल्स में कुछ ना कुछ टाइप किया गया है। तो अगर हमें जानना है कि इन सभी सेल्स में से कितनी बार ए लिखा गया है ना। इनका एक बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। अगर आपने अटेंडेंस शीट देखा होगा तो अटेंडेंस शीट में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो अटेंडेंस भरे जाते हैं, जैसे अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, लीव हो गया, तो इस तरह से भरे जाते हैं कि 1 तारीख से 30 तारीख से कितनी बार अब्सेंट है और कितनी बार प्रेजेंट है। तो वो काउंट करने के लिए आप काउंट इफ फार्मूला का यूज़ करते हैं एक्सेल में। तो मैं यहाँ पे उतना बड़ा सेट नहीं बनाया, लेकिन बस एक कॉलम में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे कॉलम में कितनी बार ए लिखा गया है और कितनी बार पी लिखा गया है वो जानना है। तो एक एक करके देखेंगे और निकालेंगे। चलिए इस सेल में आ जाते हैं। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आप, जैसे मैंने पहले बताया था, इक्वल साइन का यूज़ करेंगे। तो मैंने इक्वल दिया और यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट इफ, COUNTIF, ठीक है। काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज बताएंगे इनको कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको ढूंढना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा रेंज होगा। फिर कॉमा लगाएंगे। देखिए कॉमा के बाद कुछ क्राइटेरिया भी देनी है हमें। क्राइटेरिया क्या देना है कि अभी हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर अब्सेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए से अब्सेंट, प्रेजेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पी से प्रेजेंट, है ना। तो हमें जानना है कि कितनी बार ए लिखा गया है, यानी कितने अब्सेंट है। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और साथ साथ ए लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली इंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 5। क्या किया इसने, कितनी बार ए लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए मैनुअली काउंट कर लीजिए आपको, ताकि कंफर्म हो जाए कि फॉर्मूला हमारा सही यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ए एक बार लिखेगी, 2 और 3, 4 और इधर 5, ठीक है। तो 5 बार ए लिखा गया, तो इन्होंने काउंट करके दे दिया कि ऐसा जिसमें ए लिखा गया ऐसे 5 सेल हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पी, अगर मुझे प्रेजेंट निकालना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम है, तरीका सेम है, बस आपको चेंजेस कहाँ पे करने हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला एडिट मोड पे चला जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको बस सिर्फ चेंज क्या करना है, ए के जगह में पी डालना है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 9 बार पी लिखा गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है। बेसिकली उन सेल्स को काउंट करता है जिस सेल्स को आप अब्सेंट, प्रेजेंट, लीव, इस तरह का अगर अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला वो है प्रोडक्ट का। बेसिकली प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, गुना करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। मान लीजिए 6 5 30, अगर आपको गुने करना हो तो आप क्या करते हैं, मैनुअली आप इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ से 5 पे जाएंगे और गुना का चिन्ह देंगे, 6 पे जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो 6 5 30, ऐसे भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इस नंबर्स को, दोनों नंबर को हमने एक बार में सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए 6 5 30, ऐसे भी हमको प्रोडक्ट के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन होता क्या है, अगर मुझे मान लीजिए इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर हमने 6 फिर डाल दिया, तो अब हमें अगर मल्टीप्लाई करना हो 3 डिजिट का तो कैसे करेंगे, सेम चीज़ें, इक्वल प्रोडक्ट
ब्रैकेट ओपन और तीनों नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर 180। अब इसने क्या किया, 6 5 30 और 30 6 के 90, ठीक है, 30 6 के 180। इन्होंने क्या कर दिया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर जितना आया उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला से हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 का या 4 का, कितने भी डिजिट का हो। तो आई होप को आपकी समझ में आया कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला बेसिकली गुना करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ इसी प्रोडक्ट का फॉर्मूला को मैं इस टेबल पे और भी एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से। तो फिलहाल इसको यहाँ पे हम डिलीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एवरेज सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना के रखा हुआ, मैं आपको यहाँ बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे राम है, श्याम है, सोनू, ये कुछ नाम्स हैं, ठीक है, ये हमारे लेबर्स हैं। इन लेबर्स के यहाँ पे कुछ पैसे बने, 20 रुपये, 25 रुपये, 21, 26, 25, 28, 20, ये सभी रुपीज़ हैं। अब इसकी अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल दबाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एवरेज, ब्रैकेट, उसके बाद इन सभी नंबर्स को हमने सेलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 23.57 यानी कि 23.57। ये हमारा क्या है, एवरेज है, औसत। आप जानते हैं एवरेज क्या होता है, जैसे यहाँ पे 20 है, 25 है, 21 है, 26 है, कहीं पे 20 है, तो अगर एवरेज निकालना हो ना ही 20 और ना ही 25 28, उसके बीच में एक एवरेज निकालती है जो 23.57, ये हमारा एवरेज होगा, औसत होगा। इस तरह से एवरेज, इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका एक और बताता हूँ, बड़ी इजीली आप एवरेज देख सकते हैं अगर आपको देखना हो। तो इनको आप सभी नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए आपको नीचे एवरेज दिख रहा है, ठीक है, ये 23.57, यहाँ पे माउस पॉइंटर को देखिएगा, यहाँ पे भी आपको एवरेज शो हो रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हमने प्रोडक्ट बताया और सम प्रोडक्ट, देखिए सम प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है सेल्स डाटा का। यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर है और पर्टिकुलर है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, ठीक है। चलिए मैं पहले आपको प्रोडक्ट के यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज़ करना बताया, मैं यहाँ पे और भी आपको बताता हूँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस तरह से यूज़ किया जाता है। मैं पहले इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको बताते हैं। मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैं आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इक्वल क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए ना। तो देखिए यहाँ पे हमने मॉनिटर खरीदा है, क्वांटिटी 4 पीस है और पर पीस का जो रेट है वो 3000 है। तो अब मुझे यहाँ पे इन 4 पीस का जो है 3000 के हिसाब से कितने रुपए बनेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल PRODUCT और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 30 को और 4 को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो कि ये 12,000 हमारा क्या आ गया, इसका अमाउंट निकाल के दे दिया, यानी कि 4 क्वांटिटी जो है हमारा, क्वांटिटी जो 4 है उसका 3000 के हिसाब से 12,000 रुपये हो गए। ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसी प्रकार अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप ड्रैग करेंगे तो ये सभी का अलग अलग निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें ये भी यूज़ नहीं करना, हमें तो अभी यहाँ पे सम प्रोडक्ट का यूज़ करना। ये सम प्रोडक्ट क्या होता है, आइए इनको हम बेहतर तरीके से देखते हैं। इनको करने से पहले हम इन सभी को डिलीट कर देते हैं और आपको फिर से हम बताते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें जानना हो टोटल अमाउंट, ठीक है, हमें टोटल अमाउंट जानना है। यहाँ पे देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, एलईडी, जो कुछ भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है उस सबकी क्वांटिटी यहाँ है और सबकी रेट यहाँ है। तो सबका यहाँ से, जैसे हमने मॉनिटर खरीदा 4 पीस तो 3000 के हिसाब से 12,000 हुआ। तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड खरीदा तो 2 पीस तो 500 के हिसाब से 1000 रुपये हुए। तो इन सभी का हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें पहले रखना होता है, फिर इसकी टोटल करनी होती है, तब जाके हमारा टोटल अमाउंट निकलता है। लेकिन सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करेगा आपस में और आपको जोड़ करके इकट्ठे दे देगा बहुत इजीली। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे
इक्वल साइन दबानी है और यहाँ पे करना है प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट SUM, पहले जोड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखिए एरे में हमें क्या करना है, ये वाला एरे को, एरे क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगानी है, और दूसरे एरे में हमें क्या करना है, ये वाला रेट वाला कॉलम को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड इंटर। देखिए अब क्या हो गया, 65,500 रुपीज़ ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। क्या किया, इन सभी क्वांटिटीज़ का, अब ये नहीं सोचिएगा इन सभी का टोटल नहीं है, 3,500 का इनका टोटल नहीं है, ये क्या किया 12,000 इनके हो गए और 5 दूनी 10 यानी कि 1,000 रुपये इनके हो गए और 5 या 1500 रुपये इसके हो गए, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ इनका